जैसे कि आप दोस्तों देख सकते नमस्कार, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023 का ऑफिशियल पेपर है, विज्ञान का है, जो कि आज ही खत्म हुआ। और हम यहाँ पे स्पीड सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपने एग्जाम दिए हो तो आप मिला सकते हो, या फिर आगे 2024 में 25 में आपको एग्जाम देना है तो आप कुछ नया सीख सकते हो। तो चलिए यहाँ पे इसको उल्टा उल्टा के जल्दी जल्दी बनाते हैं। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जो कि आप पढ़ सकते हो। वीडियो पॉज करके देखो। पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव 100 आता है तो कार्बन हाइड्रोजन के संयोग से बनता है, क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन बनता है, यानी कि CXHY। इसका ये फॉर्मूला होता है जनरल, इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। आगे देखो, बोरोन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी में किस वर्ग में है? तो बोरोन और एल्युमिनियम 13 वर्ग में है। जैसा कि आप पीरियोडिक टेबल में ऐसा वाला जानते हो ना, कुछ इस प्रकार का होता है। तो यहाँ पे बोरोन एल्युमिनियम होता है। मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो यूरोक्रोम की वजह से होता है मूत्र का पीला रंग। बाघ उपभोक्ता है किस श्रेणी में है भाई साहब? घास जो होता है उसको, घास को कौन खाता है? हिरन खाता है। और हिरन को कौन खाता है? बाघ खाता है। तो 1 2 3 तृतीय श्रेणी में बाघ आता है। पित्त रस का स्राव कहाँ होता है भाई साहब? लीवर में होता है, यकृत में होता है। देखो, और मनुष्य, बिल्ली, चमगादड़ के अग्रपाद हैं, क्या है उसके आगे वाला पाद? वो समझाते हैं। और निम्न में से कौन पुनर्उद्भवन का उदाहरण है? तो हाइड्रा, यानी कि उसमें हाइड्रा में क्या होता है? पुनर्उद्भवन होता है, यानी वो उसके बॉडी की पार्ट से ही निकलता है उसका क्या, बहुत सारा अंग। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, उसको कहते हैं जीनोटाइप। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह पर पाटी के अनुसार ऋणात्मक होती है? तो ऋणात्मक किसका होगा भाई? अवतल दर्पण का होगा, क्योंकि अवतल दर्पण ऐसा बनता है ना, इसका फोकस यहाँ पे होता है, तो फोकस ध्रुव से नेगेटिव साइड में होता है, तो ऋणात्मक होगा। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो फोकस और ध्रुव के बीच। एक ही केस होता है और यूनिक होता है, ये 2024 में भी आ सकता है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है भाई? ये कौन क्वेश्चन है? ये देखो, किसी माध्यम में अपवर्तनांक sin I बाय sin R होता है ना, बराबर, इसको क्या कहते हैं? म्यू कहते हैं। लेंस की क्षमता कैसा मात्रक क्या है भाई? डायोप्टर है। उसको क्या बोलते हैं? 1/मीटर। यहाँ पे मीटर नहीं होगा, 1/मीटर प्रति मीटर होता है। अवतल लेंस में आवर्धन के बराबर होता है, अवतल लेंस V/U होता है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है भाई साहब? 1 2 3 4 सतहों से घिरा होता है। इसने भाई गलती मार दिया। निम्न में किसके रंध्र में के छिद्र, निम्नलिखित में से किसके रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? इसको रहने दो यार। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। निम्न में से किस अंग की प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होता है? तो पीला रंग होता है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से में मुक्त होती है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा, CH2 सब मुक्त होता है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है भाई साहब? वो अर्धपारगम्य झिल्ली है। ATP का क्या नाम होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? तो आयोडीन का उपयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में किन कारणों पर निर्भर करती है? प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, A और B दोनों। तो प्रकाश और दोनों। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को कहते हैं, जो कि प्रकाश को फैला देता है। दृश्य प्रकाश के किस वर्ण का तरंग अधिकतम होता है? लाल का प्रकाश तरंग से सबसे अधिक होता है। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधक जोड़ा जाना चाहिए, श्रेणी क्रम में इसको लगाना चाहिए। किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है? तो वोल्ट मीटर में होता है, एमीटर में होता है, विद्युत सेल में होता है, तो कुंडली में नहीं होता है। एक अभिसारी किरण पुंज दर्पण परावर्तित किरण पुंज होगा। एक अभिसारी वो समांतर ही होगा। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर होता है। और ये देखो, एक थोड़ा सा मतलब लिस्ट काउंट, ये मतलब 12 से आ गया, इसको रहने दो यार, ये भारी क्वेश्चन पूछ दिया। यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा, प्रत्येक से कम होता है। फल पकाने वाला हार्मोन क्या होता है? तो एथिलीन होता है। गोबर छत्ता है, एक मृतजीवी है। ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो मृतजीवी होती है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशीय होता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो हृदय के 4 कोष्ठक, ऐसा वाला होता है ना, ऐसा, ये 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता होती है? तो चिंपैंजी से होती है। दूध से दही बनने में निम्नलिखित कौन सी अभिक्रिया होती है? तो किण्वन की प्रक्रिया होती है। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता कहलाती है द्विविस्थापन।
संतुलित है भाई, संतुलित में इसको काउंट कर, जैसे दो गो चार गो हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पे चार गो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन दो, ये तो संतुलित है। इसमें से संतुलित नहीं है, चलो सी चेक करते हैं, दो गो हाइड्रोजन है, दो गो हाइड्रोजन, दो, ये भी संतुलित है। यहाँ पे देखो पीबी एगो है, पीबी एगो है, एनो नाइट्रोजन क्या है, दो गो है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे एक है, मतलब ये क्या है, संतुलित नहीं है, तो यही सही आंसर हो गया। किसी उदासीन विलेन का पीएच होता है 7 होता है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक है हल्दी है, ये देखो ये फिनोक्सिलिन और मेथिल ऑरेंज क्या है, लेबोरेटरी में बनाया जाता है। दुबे सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3.10H2O। और एक सोडा एस होता है, सोडा एस, इसका क्या होता है Na2SO3 Na2CO3 मात्र होता है। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, तो विजातीय यौगिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। निम्नलिखित में कौन सा आयन लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल को नीला कर देता है वो बेस होगा। पोटेशियम के परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता होती है एक होती है। एक मतलब क्या, पहला आम जो होगा उसका एक होगा, दूसरा आम होगा दो होगा, तीसरा आम होगा तीन होगा, चार, इस प्रकार संयोजकता होता है। और यह लिथियम कहाँ पहला आम होता है, एक संयोजकता होगा। एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। फ्लोरीन की परमाणु संख्या होती है, कितना होता है फ्लोरीन का, तो 9 होता है, सॉरी हाँ परमाणु संख्या 9 होगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच क्या होगा, 7 से कम होगा, वो एसिडिक होगा। पीछे भी ऐसा क्वेश्चन आया है। ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है, 16 होता है, 8 दूनी 16। बॉक्साइट निम्नलिखित किस धातु का अयस्क है, बॉक्साइट यानी कि एल्यूमिनियम का अयस्क है। धातुओं की क्रियाशीलता भाई, ये 12th का क्वेश्चन आ गया, 11th का क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो देख लो फेरस है, एल्यूमिनियम है, तो फेरस को क्या किया, प्रतिस्थापित कर दिया ना, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, तो पेट्रोलियम। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन कहाँ से बनता है भाई साहब, ये नाभिकीय संलयन से बनता है। जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है ईंधन। यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, वर्ण विक्षेपण क्या प्रिज्म करता है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति कहलाती है सौर सेल। निम्नलिखित में कौन परवल क्षारक है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये सब क्या है, परवल नहीं है, ये सब तनु क्षार है। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र होता है CO2। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, विरंजक चूर्ण, बहुत ये इंपॉर्टेंट है। आयोडीन युक्त नमक है, तो देखो इसमें भी सोडियम है, इसमें भी सोडियम है, तो ये भी दोनों। मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और टीन हो, तो उसको क्या बोलते हैं भाई साहब, उसको बोलते हैं कांसा। और ऑक्सीजन गैस के एक अणु को दो परमाणुओं के बीच आबंध पाए जाते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐसा होता है ना, तो एक सिंगल और एक डबल यानी कि दो बॉन्ड पाए जाते हैं। ये सब पुष्प क्या है, और आगे है उच्च वसीय अम्लों को सोडियम लवण कहलाता है। निम्नलिखित में कौन कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल समूह है क्या, CO। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है। और रक्त का रंग लाल निम्नलिखित में किस प्रोटीन की वजह से होता है, तो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है क्या, हरा होता है। दांत का कठोरतम भाग क्या, हीनामिल है। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका आवश्यक होता है, तो आयोडीन का होना आवश्यक होता है थायरोक्सिन के लिए। अपघटन का उदाहरण है कवक। पृथ्वी पर सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है। निम्नलिखित में कौन पर्यावरण का हिस्सा है, इनमें से सभी। एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने कोशीय स्तर होते हैं, वन पारिस्थितिक तंत्र में 4 कोशीय स्तर होते हैं। अब देखो भाई 80 ऑब्जेक्टिव हमने खत्म किया, चलो अब सब्जेक्टिव देखते हैं, सब्जेक्टिव में क्या है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, उसके बाद नाभिकीय विखंडन क्या है। एक जो नाभिक होता है इसमें क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। जब ये दोनों क्या होता है, ये टूट जाता है ना दो भाग में, तो इसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन, यानी बिखर जाता है। एक लेंस में प्रकाश की किरण किस प्रकार गमन करती है, एक जैसे मान लो ये उत्तल लेंस हम बनाते हैं और यहाँ से समांतर आने वाली प्रकाश की किरण ये इसके फोकस से जाती है, ठीक है, तो ये बना सकते हो। उसके प्रकार आप अवतल लेंस में और एक पंक्ति लिख दोगे कि समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस से मिलती है, ठीक है। और अगर फोकस से ले जाओगे ना तो वो समांतर हो जाएगी। एक समान चुंबकीय चालक लोग घूर्णित करने किस प्रकार की धारा चलेगी,
उसके बाद विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को दिखाने तो प्रयोग, अरे देखो ओरस्टेड का एक प्रयोग था ना, उसमें क्या आयरन ले लिया था, उसको विद्युत चुंबकीय प्रभाव प्रतिरोध देखो प्रतिरोध की उत्पत्ति का क्या कारण है। देखो प्रतिरोध तब उत्पन्न होता है जब मतलब धारा एक्सेस हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस उत्पन्न हो जाता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि फ्यूज तार इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि मान लो कि कहीं मतलब क्या हुआ, दो तार सट गए, तो दो तार सटने से क्या होता है, वो मतलब अगर नहीं लगाया जाएगा तो सारा बल्ब जो है वो उड़ जाएगा और जितने भी अप्लायंसेज है सब उड़ जाएगा। उसके बाद टिन्नल प्रभाव क्या है, टिन्नल प्रभाव जो है प्रकाश के किस पे वर्क करता है, तो प्रकाश के कण वाले गुण पे ये निर्भर करता है। फिर देखो बायोगैस संयंत्र के मूल बनावट और क्रिया 6 नंबर में आ गया है, आप सीधे एनसीईआरटी से देखोगे और वहाँ पे कर लोगे। सौर कुकर का उपयोग करने के क्या लाभ, देखो लाभ यही है कि मतलब हमें मतलब ऊर्जा को व्यय नहीं करना पड़ता है, और वो क्या है, रिवर्सिबल है ना, और नवीकरणीय है। और इसकी हानि यही है, जब मतलब सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारा लाभ है इसका। देखो इसका पीएच क्या होता है, पीएच इसका सीधे हो जाएगा क्या, 3 हो जाएगा। पीएच को बराबर होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+। ये मतलब आगे का क्लास का है लेकिन पूछ दिया है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा आंसर। वन संपदा किन्हीं 2 उद्योग के नाम, जैसे मान लो कागज़ का उद्योग हो गया, या फिर आजकल कपड़े भी चलने लगे जो कि मतलब लकड़ी के बनते हैं, उसके पतले पतले काट बना के, या और बहुत सारे उपयोग हैं। जैसे आप फर्नीचर ले सकते हो। क्या ब्रह्मपेंट संरचना समय भी संभव है, हाँ है। कितने हैं, तो आप यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर आइसोमर का क्वेश्चन पूछ दिया है, आगे के चैप्टर्स में, आगे के क्लास में। विरंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक नाम सूत्र लिखिए। तो विरंजक चूर्ण CaOCl2 होता है, ये इसका रासायनिक नाम से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा। और इसके कुछ उपयोग भी है, वो भी आप लिख सकते हो। इसको धोने, कपड़ा धोने में इस्तेमाल करते हैं, या फिर कुछ केमिकल बनाने में इसके इस्तेमाल करते हैं। ध्रुवीय सोडा और बेकिंग सोडा में क्या अंतर है, तो आप सीधे यहाँ पे 2 इसका लिखोगे, 2 इसका लिखोगे, हो गया। हाइड्रोजन आयन H+ जल में किस रूप में विद्यमान रहता है। अपघटन की अभिक्रिया क्या होता है, मतलब डिकम्पोजिशन, मतलब क्या होता है ना, जैसे मान लो H2O है, ये H+ और OH- में टूट गया ना, तो ये अपघटित हो गया। भोजन में दुर्गंधित, यानी कि दुर्गंध से रोकने के लिए क्या करते हैं भाई, बहुत सारा क्या करते हैं, उसमें नमक डाल देते हैं, तेल कम डालते हैं, और उसको रेफ्रिजरेट करके ठंडे जगह पर रखते हैं, जिससे वो उसमें दुर्गंध नहीं आती है। लोहे का एक प्रमुख है, लोहे का कितने आज का है, हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट है ना, आयरन पायराइट है। उसके एक इसका नाम लिख दो और उसको कैसे बनाते हैं वो भी लिख दो। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण में वन प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। प्राकृतिक संसाधन से हर एक बार क्वेश्चन आता ही आता है ना। तो आप एनसीईआरटी के लास्ट चैप्टर में जाओगे तो ये लिखा ही रहता है कि प्राकृतिक, जैसे वन आ गया है ना, जो भी प्राकृतिक सोर्स से आप प्राप्त करते हो वो सब। उसके बाद लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या अंतर स्पष्ट करिए। यहाँ पे आप 5 इधर ही लिखोगे, 5 इधर लिखोगे, तो आपको आंसर मतलब मिल जाएगा 4 मार्क्स। यानी कि लैंगिक जनन कैसे होता है, अलैंगिक जनन कैसे होता है, लैंगिक जनन किस में होता है, अलैंगिक किस में होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होता है, तो भाई जो भी कार्बनिक पदार्थ होता है ना, उसकी आयु को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। डायलिसिस क्या होता है, जैसे अगर किसी का किडनी खराब हो जाता है तो उसके लिए कृत्रिम किडनी को लगाया जाता है, इसी प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। परागण क्या है, परागण में क्या होता है ना कि पुष्प में जो भी वो रिप्रोडक्टिव मतलब जो भी काम करता है ना, उसको कीड़े मकोड़े के द्वारा या फिर हवा के द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में ले जाया जाता है, उसी को बोलते हैं परागण। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वपरागण और दूसरा परपरागण। स्वपरागण में वो खुद से कर लेता है, परपरागण में कुछ मतलब बाहर के एजेंट जैसे कि कीड़े मकोड़े करते हैं। पित्त क्या है, बाइल मतलब हमारे अमाशय में मतलब इसका स्राव होता है, और इसका महत्व यही है कि हमारे भोजन को पचाने में हमारी मदद करता है। मृतजीवी पोषण क्या है, मछली, मच्छर, केचुए के मुख्य श्वसन अंग को लिखिए। मछली के लिए गलफरा, केचुआ के लिए ट्रेकिया, मच्छर के लिए ट्रेकिया, केचुआ के लिए क्या उसका मतलब त्वचा, और मनुष्य के लिए क्या इसका लंग्स। जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है, क्यों, अरे पोषण नहीं करेगा तो क्या होगा भाई, विकास ही नहीं होगा, विकास नहीं होगा, दिमाग नहीं चलेगा, सही से काम नहीं हो पाएगा। मनुष्य के श्वसन अंगों का एक यहाँ पे देखो, श्वसन अंग यानी कि नाक से लेके पूरे फेफड़े तक एक पूरे इसका डायग्राम बना दो, 5 नंबर में आता है। उत्तक संवर्धन क्या है, कैसे होता है। टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं भाई, अगर एक क्वालिटी का हमें चीज़ आता है ना, उससे उसको हाइब्रिड करके बनाया जाता है, यानी कि उसका एक टिश्यू कोशिका को लिया जाता है और उसको दूसरे चीज़ में लगा दिया जाता है, जिससे कि उसका हाइब्रिड नस्ल तैयार बनता है। जैसे इससे अच्छे अच्छे किस्म के पौधे बनते हैं, या फिर जैसे आजकल हाइब्रिड भेड़ आ गया है, मुर्गी आ गई है, तो उसमें उत्तक संवर्धन का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो यही था भाई पेपर अपना मतलब 2023 का। तो आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।